बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मुल्क में इस वक्त जो महंगाई का तनासुब है, जो महंगाई की सूरत हाल है, वो बड़ी खौफनाक है। इस वक्त यानी 50 सालों की जो पिछली गुज़रा हुआ वक्त है, उसमें सबसे ज़्यादा महंगाई जो है वो इस वक्त हुई है। 35.37% इदारिया शुमारियात के मुताबिक इस वक्त यानी इस साल के जून तक ये सूरत हाल है। उसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो बिजली के बिलों का है। और आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि लोग ख़ुद भी मर रहे हैं और ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी मार रहे हैं। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल इससे पहले कभी ना देखी, ना सुनी, ना दुनिया में कहीं और इसकी मिसाल मिलती है कि जब लोग अपने ही बच्चों को उनके पेट में खुराक ना पूरी कर सकने के सबब ख़ुद भी इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, अपनी औलाद को भी रुखसत कर रहे हैं। बिजली के बिल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो शोर है, हालांकि महंगाई पेट्रोल की भी है, महंगाई गैस की भी है, महंगाई अदर यूटिलिटी बिल्स की भी है, जिसमें और वासा है और दूसरे इदारे शामिल हैं। मगर मेन मसला आ रहा है बिजली के बिलों का, जिसमें अगर बिजली का बिल फ़र्ज़ करें किसी शख्स का 28,000 रुपये है, तो जो कीमत बिजली है और टैक्सेस यानी जो हिडन चार्जेस हैं वो लगाने के बाद, वो टैक्सेस लगने के बाद वो बिल 48,000 से ऊपर निकल जाता है। लोग अपना काम काज छोड़कर सड़कों पर आ गए हैं। उनमें हर तबका फ़िक्र की आवाज़ शामिल है, और क्यों ना हो, क्योंकि इस बढ़ती हुई महंगाई से, इस बेतरतीब मईशत से हर शख्स, हर तबका फ़िक्र का जो नुमाइंदा है वो मुतासिर है। आइए बात करते हैं। आप तो हम किचन का सरफर नहीं चला सकते, ना बिल भर सकते हैं सर। इतनी महंगाई है, दुआ कोई ना। बिल हमारे दो कीमन काफ़ी आ जाते हैं, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार बिल आ जाते हैं सर। हम क्या करें, हम तो बिल्कुल मजबूर हैं सर। इतना मजबूर हैं, हम एक शुंशा कर रहे हैं सर, इतना मजबूर हैं। महंगाई सर इस मुल्क में बहुत है। एक आम आदमी भी अपने बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। हर गरीब आदमी तंग है। वो यहाँ तक है कि अपने बच्चों को पेट नहीं भर पा। अतारी साहब के चेहरे पे जो कर्ब है, जो इनकी आवाज़ में रुकावट है, इनकी आंखों में जो नमी है, उसकी वजह ये है कि इन आमदनी और अखराजात के दरमियान हुकूमत ने कोई पॉलिसी आज तक नहीं बनाई, कोई बैलेंस नहीं किया। बिजली का रेट इतना बढ़ा दिया है कि लोग आज बिजली के बिलों के लिए दूसरे लोगों के साथ भीख मांग रहे हैं। मेरे पास आज ही कुछ ऐसे दोस्त हैं, मैं आप यकीन फरमाएं बता नहीं सकता, कि उन्होंने आगे कहा कि भाईजान पैसे दे दें, बिजली का बिल भरना है। और इतना जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर वसाइल नहीं है और ये अपना महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं। और दूसरे की अगर जो फलां आएगा वो हम ऐसे कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम मज़लूम तबका इकट्ठा होकर एहतजाज नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम हकीकी आज़ादी नहीं ले सकते। जो भी आएगा ड्रामा दिखाएगा, लॉलीपॉप दिखाएगा और अपना मतलब निकालेगा और भाग जाएगा। क्या देख रहे हैं महंगाई के हवाले से? महंगाई के हवाले से हालात तो बहुत ही कशीदा हो चुके हैं और सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। हम भी आम ही लोगों में से आए हुए हैं। माना कि हम लोग एक ख़ास इदारे में काम कर रहे हैं, लेकिन सर्वाइवल तो हमारी भी इसी माशरे में ही है। और हमारे पास जो आते हैं वो आम बंदा ही आता है। उसके लिए मसाइल जो हैं वो फेस कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें भी फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, यूटिलिटी बिल्स महंगे, बिजली ने जो क़यामत ढाई है उसके ऊपर कुछ बताइए। जिस तरह बाकी चीज़ें क़यामत ढा रही हैं, इसने भी उसमें इजाफ़ा ही किया है बिजली के बिलों ने, मैपको वालों ने। अब मैपको अगर हम इंडिविजुअली देखें तो वो तो है हुकूमत का इदारा। मैपको बजाते ख़ुद तो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकता जिस पर हम कहें कि जी मैपको पर इल्ज़ाम लगाते हैं। इंस्ट्रक्शंस तो हुकूमत की तरफ से आ रही हैं। अभी जो सुनने में आया है, जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब ने अभी जो इजलास 2 दिन बुलाया है, उसमें जो तवानाई के महकमे के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये इंदिया दिया है कि हम कीमतें कम नहीं कर सकते। कीमतें तो कम नहीं होंगी, टैक्सेस तो कम कर सकते हैं। टैक्सेस से ही तो ये कीमतें बढ़ रही हैं। 150-200% टैक्सेस लगे हुए हैं सर। ये टैक्सेस डबल ट्रिपल करके टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो जब हम लोन ले रहे हैं IMF से, तो उसकी अदायगी करने के लिए आवाम ही पिसेगी, वही कुर्बानी दे रही है। आवाम कुर्बानी दे रही है। जो हुकूमत है या जो आला इदारे हैं, वो तो कोई ऐसी इस माहौल में नहीं है, उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, कोई मसले का हल की जानिब नहीं बढ़ रहे।
हर दूसरा बंदा खुदकुशी करने पर मजबूर है। बहुत सूरत हाल और खौफनाक। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एक लेडी बैठी हुई थी, हमने उसको खुद रोका है, वो बेचारी खुदकुशी करने के लिए जा रही थी। वो ये हमारे दोस्त हैं भट्टी साहब, इन्होंने उसकी मदद की है कि भाई तुम जो है ना अपना, लेकिन सरकारी मशीनरी को इस तरह से कोई इशू नहीं, कोई इमदाद नहीं आ रही। जब तक हम IMF से छुटकारा नहीं पाएंगे तो हम ये इससे नहीं हो सकती। ये महंगाई आगे मज़ीद बढ़नी है, कम नहीं होनी। महंगाई हर लिहाज से हर बंदे के लिए परेशान कौन है। और बिजली तो हम वो कहते हैं ना डर डर के यूज़ करते हैं, उसके बावजूद भी 10,000 से कम बिल नहीं आता। अब हम खाना पीना किचन का करें या बिजली के बिल, बहुत मुश्किल हो रही है। दोनों चीज़ों को मैनेज करने, ज़िंदगी का फोकस सिर्फ ये 2 चीज़ें ही रह गई हैं। किचन ही मैनेज नहीं हो रहा, बिजली के बिल और ये किचन। इस अजाब से पता नहीं अल्लाह ताला कोई जान छुड़वा सकता है, क्योंकि हुकूमत से तो हम किसी किस्म की कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते। नहीं, आपका ताल्लुक पढ़े लिखे तबका से है। आपने कभी हुक्मरानों को ये बात की है कि कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब करें कि आमदनी के ज़राए वहीं खड़े हैं, अखराजात के ज़राए आसमान पे पहुँच चुके हैं? सर एहतजाज भी होता है, हड़तालें भी होती हैं, आए दिन हमारे फोरम पे वकला हजरात, हमारे प्रेसिडेंट, बार की तरफ से आर्गू किया जाता है, लेकिन वो होता है कि किसी के कानों पे जूं भी नहीं रेंगती। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल। मतलब लग रहा है कि जैसे जंगल का कानून ऐसे लग रहा है। ऐसा ही हो रहा है यहाँ, बस पावर शो हो रही है। वो सारे कहते हैं कि हम पावरफुल है। आपके अपने जहन में क्या है, क्या होना चाहिए? सर इतना तो ख्याल कर लें कि भाई हालात, ज़िंदगी, कारोबार किसी का भी नहीं है, इतना तो हो कि सरवाइव कर सकें लोग तंग आके इन बिजली के बिलों से। जिनकी सिर्फ एक पंखा टीवी चल रही है उनका 20-20 हज़ार बिल। इतना तो नहीं है ना कि इतना कर दें कि भाई इतनी इनकम ही ना हो और कर दें। कुछ तो ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जितना बजट वो यूज़ करें उसके हिसाब से हम पे करेंगे। जी नाज़रीन इकराम, हमने आपके सामने मुख्तलिफ़ शोबा फ़िक्र के लोगों से बात की, जिनमें एक आम आदमी, एक मज़दूर, एक रेहड़ीबान, एक पढ़ा लिखा यानी तबके का नुमाइंदा और फिर वकला से आखिर में हमने बात की। और हमने यही जाना और देखा कि लोग परेशान हैं, आम इंसान परेशान है, हर मकतब फ़िक्र परेशान है, क्योंकि ये जो बिगड़ी मैशत है इसने सब लोगों को परेशान कर रखा है। सो ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत फ़ौरी तौर पर कोई ऐसा रिलीफ़ पैकेज लाए और फिर एक मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर एक ऐसा कोई पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी दे जो इस महंगाई को, इस फ्री टैक्सेस को, इन फ्री यूनिट्स के लिए वो जो है उसका सद्भाव करे, ताकि लोगों को रिलीफ़ मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया।